काला कोट एक खुद पावर है, ये खुद एक ताकत है। आपका मुल्क किसने बनाया? काला कोट पहनने वाले ने बनाया। ये काला कोट पहनने वाले ये किससे नहीं डरते। मजलूम के साथ खड़ा हूँगा, जालिम के साथ नहीं खड़ा हूँगा। थ्रेट्स तो ये मामूल की बात है, जिंदगी और मौत हमेशा हाथ में रख के चलते हैं। थ्रेट देने वाला मेरी पहले बैकग्राउंड देखेगा, फिर मुझे थ्रेट देगा अल्लाह के हुक्म से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। बच्ची का जो केस वायरल हुआ है उसमें फैसल जट साहब ने एंट्री मारी है और ये कह रहे हैं कि जो बच्ची के लवाहिकीन है मैं उनके साथ खड़ा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका केस भी लड़ूंगा और बच्ची को इंसाफ भी दिलवाऊंगा। आज इससे पहले भी ऐसे दावे होते रहे हैं और बहुत से वकील ऐसे केसेस में सामने आते रहे हैं, लेकिन ये फैसल जट साहब इस केस के ऊपर किस तरीके से स्टैंड करते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जट साहब, आप सामने तो आ गए हैं, आपने कहा कि मैं इस केस में बच्ची के साथ खड़ा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा केस। पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन बाद में बारगेनिंग हो जाती है, मसले हल हो जाते हैं, क्या करेंगे? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छोटी सी एक मिसाल दूंगा। पहले शाहनवाज़ कत्ल केस हुआ था, व्हीलर लड़का। वो लड़के को बेदर्दी से कत्ल किया गया था, शापर गैंग को गिरफ़्तार करना था। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने गिरफ़्तार करवाया था। और जहाँ तक मेरी ज़िम्मेदारी होती है, जहाँ तक फैमिली वाले मुझे एक्सेस देंगे, मैं वहीं तक केस करता हूँ। अगर मुद्दई ही कहे कि आप सिर्फ जज साहब यहाँ तक सर्विसेज चाहिए, तो मैंने वहीं तक ही देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयशा टिकटॉकर केस जो पहले भी हुआ, उनके भी हम लॉयर हैं, तो उनको भी हमने इंसाफ दिलवाया। उनको लड़कों जितने भी वहाँ पे लोग थे उनको पकड़वाया। इफेक्टिव ग्रुप ऑफ लॉयर है, तो हमारे जो चेयरमैन हैं सरदार अवैस अब्बासी और मैं बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये ह्यूमन राइट्स के जो केसेस हम लड़ते हैं, ख्वाह आगे कोई भी ओहदे का मैटर है या कोई भी नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। कैसे करेंगे? पाकिस्तान में जो ताकतवर है वो ताकतवर है और जो मजलूम है वो मजलूम है। जो आपके सामने इस टाइम आपके कह लें कि मुकाबले पे जो सामने लोग हैं बड़े ताकतवर हैं, किस तरह लड़ेंगे? आप ताकत का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, मुझे ये बताएं। ताकत का अंदाज़ा सीट से लगाते हैं? सर, आपके इदारे में ही वो जज है माशाल्लाह। हमारे इदारे में जो एडवोकेसी है, वकील, एक ये जो जुडिशरी है, काला कोट एक खुद पावर है, ये खुद एक ताकत है। आपका मुल्क किसने बनाया? काला कोट पहनने वाले ने बनाया, ठीक है। और जितने भी लोग हैं ये काला कोट पहनने वाले, ये किससे नहीं डरते। इनकी आपने मिसालें भी सुनी होंगी। और मैं ये नहीं हूँ कि मैं वकालत करूँ, क्योंकि ये मौका ऐसा है कि वो बच्ची के साथ जुल्म बड़ा हुआ है। मुझे अपनी बेटी भी नज़र आती है, लोगों की बेटियां भी नज़र आती हैं, नाखून खींचे गए, सर पे ज़ख्म हुए, नहीं फ़र्क पड़ता। सिविल जज हैं, ठीक है, हमारे लिए इज़्ज़त के काबिल है, लेकिन अगर जुल्म किया है, बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, उसका हिसाब तो देना होगा ना। वो तो कानून के कटारे में आके देना होगा ना। उनकी हमारे साथ दुश्मनी है, ना मेरी उनके साथ दुश्मनी, ना इनकी दुश्मनी है। आप मैदान में आए, जारी बात है आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की होगी, आपको क्या लगता है सारा मामला है क्या असल में? जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन मुझे इल्म हुआ है कि बच्ची वहाँ पे काम करती थी इनके घर में, और बच्ची को जब वो वालिदैन देखने गए हैं तो पता चला है, और उसके यहाँ तक पता चला कि नाखून उतारे हुए थे, फिर दोबारा नीचे से उगे हैं, और सर जो है ज़ख्मी है, कीड़े पड़ गए हैं, और बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं। फिर ये हमें पता चला है। बाकी FIR अभी जो पहले हुई थी, वो हमने एक इंटरव्यू में कहा था कि FIR बोगस है, सही नहीं है। अब FIR दोबारा उसमें इन्होंने किया, उसमें एजाद की हैं, 324 अटैम्प्ट टू मर्डर भी ऐड की है, 328 भी ऐड की है, इसमें 337 और ये भी ऐड की हैं। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अब स्ट्रॉन्गली काम होगा इसके ऊपर। दूसरे फरीक से बात करने की कोशिश की है, उनका मौक़िफ़ लेने की, जानने की कोशिश की है आपने? देखे, मैं तो वकील हूँ, और मैं वकील जो है हमेशा मजलूम के साथ खड़ा होना समझता हूँ कि जब हम हलफ लेते हैं, जब हम ये वकील बनते हैं, काला कोट पहनते हैं, तो हमें हमारी ये ड्यूटी है कि हमने मजलूम के साथ खड़े होना होता है। तो मजलूम का जो फ़िलहाल मुझे नज़र आ रहा है, मैं ओपन आर्म आ गया हूँ। आगे जो होगा इंशाल्लाह मजलूम के साथ खड़ा हूँगा, जालिम के साथ नहीं खड़ा हूँगा। आप मैदान में आ गए हैं, जाहिर बात है बहुत से लोगों को आपसे उम्मीद भी होगी, पूरा पाकिस्तान इस वक्त रंज में है कि एक छोटी बच्ची के साथ इतना जुल्म हुआ है, गरीब के साथ इतना जुल्म हुआ है। मैदान में आ गए हैं, थ्रेट्स भी आएंगे, कॉल्स भी आएंगी, रोका भी जाएगा आपको, रुक जाएंगे या चलेंगे? भाई थ्रेट्स तो ये मामूल की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम है लाहौर में, पूरे पंजाब में हम तो जो है ये कब्ज़ों के मैटर होते हैं वो भी छुड़वाते हैं। तो ज़िंदगी और मौत हमेशा हाथ में रख के चलते हैं। काला कोट जो है ना, वो मौत रख के ही हाथ में चलता है कि चलो हम समझेंगे अगर कोई थ्रेट आता भी है, वो इस तरह के कई आते हैं, डजंट मैटर, हमने कभी इस चीज़ की टेंशन नहीं ली। और अगर इसमें भी आएगा थ्रेट तो अभी तक आया है? अभी तक तो कोई नहीं आया, लेकिन अगर आएगा भी तो हम वो थ्रेट देने वाला मेरी पहले बैकग्राउंड देखेगा, फिर मुझे थ्रेट देगा अल्लाह के हुक्म से। सही है जी। तो अब क्या सूरत हाल है? वालिदैन से मुलाकात हुई? वालिदैन से मुलाकात नहीं हुई, ICU में है बच्ची, बड़ी इंतहाई लवाहिकीन है साथ आपके? ये लवाहिकीन है, उनके मामू हैं, ये उनके मोहल्लेदार हैं। तो ये है कि अभी उनसे मुलाकात नहीं करने दी गई अंदर, क्योंकि ICU में है। वो बच्ची कभी उसको ऑक्सीजन लगती है, कभी उसको हटाते हैं, कभी वो बोल नहीं पाती, बात नहीं कर पा रही। तो बड़ी सीरियस कंडीशन है। पूरे पंजाब की गवर्नमेंट भी इधर देख रही है, पाकिस्तान भी इधर देख रहा है। हम अपनी सर्विसेज लेके आए हैं, इंशाअल्लाह ताला जो जिम्मेदारी ये देंगे हमें, हम उसको पूरा करेंगे। इस केस को अंत तक लेके चलेंगे? ज़रूर इंशाअल्लाह लेके चलेंगे। ठीक है जी, फैसल जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मीद और यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि शायद अब ये इस केस को आगे लेके चल सके और जो मजलूम है उनको इंसाफ मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।